दिल्ली यश हत्याकांड मामले जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने 3 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अमान, रेहान और लकी को अरेस्ट किया गया है। यश के स्कूटी से टच होने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक 19 साल के युवक यश की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है और यही लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने अब ये जानकारी मिल रही है कि 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। अमान, रेहान और लकी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जो विवाद है वो शुरू हुआ यश की स्कूटी से टच होने के बाद। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यश पर हमला कर दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये 3 आरोपी अमान, रेहान और लकी को अरेस्ट कर दिया गया है। हालांकि परिवार की तरफ से इन आरोपियों पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पहले भी ये इस प्रकार की जो वारदात हैं वो इसको अंजाम दे चुके हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये परिवार की लगातार मांग है। और अब यश हत्याकांड में तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके नाम अमान, रेहान और लकी बताए जा रहे हैं। पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि स्कूटी के टच होने की वजह से यह पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यश की हत्या कर दी गई। बेहद संगीन ये मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तीनों आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। आगे क्या खुलासा होता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन इन तीनों के खिलाफ लगातार परिवार भी अपील कर रहा है कि न्याय मिलना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, पुलिस लगातार तलाश कर रही थी तीनों की और अब तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रोड रेस के चलते यश की जो हत्या की गई थी उसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं, उसमें रेहान का नाम है, अमान का नाम है और लकी का नाम भी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम अलग अलग जो पहलू हैं जिसको लेकर परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी अगर बातचीत करने की हमने पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से अभी फिलहाल इस पर इनकार कर दिया है। और दोपहर बाद संभवतः पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और या फिर जो इंटरव्यू है वो भी पुलिस की तरफ से दिया जा सकता है, जिसमें और भी चीजें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन अभी जो जानकारी इनिशियली क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं दिव्यांकर? क्या जो हथियार इस्तेमाल किया गया उस तक पुलिस पहुंच पाई है? कुछ और लोगों के क्या नाम इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं? जी अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ जो 3 लोग हैं, रेहान, अमान और लकी, इनके बारे में ही जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से दी गई है। और जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसको लेकर पुलिस जल्द ही थोड़ी देर में और भी जानकारी साझा कर सकती है। जी जी ठीक दिव्यांकर, आप नजर बना के रखिएगा। आगे आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला की बीती रात मौत हो गई है। आपको बता दें, रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। आपको यहां बता दें कि शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और देखिए, लगातार जिस तरीके से इस खबर जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कयासों का दौर भी चल पड़ा है। और लगातार जिस तरीके से ये खबरें सामने आई उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सामने आया कि शेफाली जरीवाला जो है लगातार फिट रहती थी, वो जिम करती थी, लेकिन ऐसे में इस तरह की घटना कैसे हो गई? इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, शेफाली जरीवाला से जुड़ा हुआ आपको बता दें, शेफाली जरीवाला मौत मामले में पुलिस का दावा भी सामने आया है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, ये मुंबई पुलिस कह रही है। कूपर अस्पताल में शेफाली का पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी, ये मुंबई पुलिस का कहना है।
तो आपको बता दें, जैसे ही यह खबर बाहर आई उसके बाद मुंबई पुलिस जो है वो शेफाली जरीवाला के घर भी पहुंची है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, लगातार जांच कर रही है। लेकिन ऐसे में शेफाली जरीवाला के शव को फिलहाल कूपर अस्पताल मुंबई के वहां पर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है। उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। और देखिए, देर रात 1 बजे शेफाली के घर पहुंची मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम की अब तक घर के अंदर ये टीम मौजूद है और जांच कर रही है। घर में परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, जिसमें मुंबई पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। शेफाली जरीवाला के घर से फॉरेंसिक की टीम बाहर आई है। आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम ने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं जो फॉरेंसिक वैन में रखे गए, और आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो अब इस लैब में बैठ चुकी है, और ये जो फॉरेंसिक लैब की गाड़ी है जो कई घंटों से यहाँ पर मौजूद थी, अब वो यहाँ से रवाना हो रही है। तो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, उसको एनालाइज किया जाएगा ताकि समझा जा सके कि अंदर क्या कुछ हुआ होगा। देखिए, काफ़ी सस्पेंस भरी चीज़ें हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ बताया जा रहा है कि वो बीमार थी, तो वहीं पर पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट जो कई घंटों तक शेफाली जरीवाला के घर में मौजूद थी। मैं आपको दिखाता हूं कि अधिकारी अब भी शेफाली के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। पुलिस की टीम, पुलिस के अधिकारी लगातार शेफाली की इमारत में जाते नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात 10:30-11 बजे के करीब शेफाली को यहाँ से एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका आज पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम ही खुलासा कर पाएगी कि मौत की वजह क्या रही होगी। बताया जा रहा है कि बीमार थी, लेकिन असली वजह पीएम के बाद आएगी। फॉरेंसिक की जो टीम थी वो कुछ समय पहले निकली, जो कई घंटों से यहाँ पर थी। फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स शेफाली के घर में मौजूद थे। ये इमारत है, जिस इमारत में शेफाली का घर है, उसमें अभी भी पुलिस अधिकारी मौजूद है। महिला अधिकारी भी यहाँ पर आई थी। लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या हुआ होगा। अगर तबीयत खराब थी तो वो मेडिकल की रिपोर्ट क्या थी, उनका मेडिकल हिस्ट्री क्या था, तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं पुलिस ने अपने पास लिए हैं। पीएम का इंतजार है ताकि पिक्चर साफ हो सके। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मौत की वजह क्या रही। साथ ही ये भी अब बताया जा रहा है कि शेफाली की तबीयत खराब थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शेफाली मौत मामले में पुलिस की जो जांच है वो तेज हो गई है। पति पराग त्यागी का बयान यहां पर दर्ज किया गया है। शेफाली का इलाज चल रहा था, ये शेफाली जरीवाला के पति ने बयान दिया है। आपको बता दें, उनका कहना है कि शेफाली बीमार थी। मुंबई पुलिस ने 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और पति के साथ 2 नौकर और गार्ड के भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें, जैसे ये खबर बाहर आई उसके बाद फिर शेफाली की मेड और साथ ही उनके घर में काम करने वाले नौकर को भी बुलाया गया, उनके बयान दर्ज किया गया है। और शेफाली मुंबई के अंधेरी स्थित एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। एबीपी न्यूज ने उस बिल्डिंग के गार्ड से बातचीत की और बीती रात क्या क्या हुआ बिल्डिंग के गार्ड ने बताया, सुनिए। रात में 10:15 या 10:30 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी निकली है मेरे गेट से। लेकिन मैं तो गेट का मालिक हूँ भाई, मैं तो गेट से कहीं जाता नहीं। कोई गाड़ी आया तो गेट खोल दिया, कोई बाहर आया तब गेट खोल दिया। हाँ, कोई बाहरी गाड़ी आती तो उसको मैं 2 मिनट रोक भी लेता हूँ, लेकिन अपने बिल्डिंग की गाड़ी को मैं रोकता नहीं कभी। जैसे वो गाड़ी आई मैंने गेट खोल दिया। शेफाली अंदर में कौन था, शेफाली था या क्या था अंदर में, उसका काला शीशा है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि गाड़ी स्पीड में था। अच्छा, काफी रफ्तार में। हाँ, गाड़ी जैसे कोई इमरजेंसी में निकलते हैं वैसे गाड़ी निकला था। शेफाली जी को आपने आखिरी बार कब देखा था? मैं परसों देखा था। क्या कर रहे थे, किस हालत में आपने देखा था? परसों देखा था भाई, घूमने के निकले थे। कहाँ पे? हमारे बगल में गाड़ी 2-3 गाड़ी है लगा हुआ, उसके बगल में दोनों थे, लेकिन मियाँ बीवी दोनों थे, दोनों साथ में कुत्ता भी था। तो देखा दोनों मियाँ बीवी घूम रहे थे, लेकिन फिर घूम घाम कर लोग अपना अपना चले गए। मुझे तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि मर कब गया। मुझे तो वो दिखाया है कोई कि देखो ये डेट कर गया सब। वो बोल रहे थे कि मैं उसका दोस्त हूँ, थोड़ा सा उसको जानकारी दो। तो मैं बोला भाई मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है इस चीज़ का। मुझे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज ओझा जुड़ गए हैं, शेफाली के बाहर, घर के बाहर मौजूद हैं।
सूरज, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? साथ ही बहुत तरह के कयास अब सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी गार्ड आपको बता रहे थे कि एक दिन पहले उनको नीचे वॉक करते हुए देखा, पति के साथ थी। साथ ही अब 4 दिन पहले खुद शेफाली ने एक सोशल मीडिया पे फोटो भी पोस्ट किया जिसमें वो फिट नजर आ रही है। फिर हार्ट अटैक के बाद, तबियत खराब होने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए हम वो कह रहे हैं जो प्राथमिक रूप से हमारे सामने रखा जा रहा है, लेकिन पुलिस के सामने भी यही चीज़ रखी जा रही है कि शायद हार्ट अटैक था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस तभी विश्वास करेगी जब वही चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उन्हें सामने आती नजर आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल कूपर अस्पताल में 11 बजे के आसपास उनका पीएम होना है, जिसके बाद जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आएंगे वो काफ़ी हद तक इस पिक्चर को क्लियर करेंगे कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है वाई जो विंग है, इसी विंग में 11वीं मंजिल पर शेफाली अपने का परिवार है और बीती रात 9:30 बजे के करीब, 9:30 पौने 10 के करीब इसी गेट से शेफाली को तड़का फड़की में ले जाया गया जब वो काफ़ी गंभीर नजर आ रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां पर डेथ बिफोर एडमिशन घोषित कर दिया गया, यानी वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकारी अस्पताल में पीएम कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अब 11 बजे का इंतज़ार है जब पीएम के अधिकारी आएंगे, पीएम के डॉक्टर्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे जो शेफाली का पोस्टमार्टम करेंगे और फिर कुछ समय लगेगा जिसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर मौत की क्या वजह रही होगी। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से 2 नौकर हैं, एक पति है और एक सिक्योरिटी गार्ड है। ऐसे 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पति के अपने बयान में उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है कि उनका इलाज चल रहा था। तो सारी चीज़ें पुलिस के पास है। पुलिस की एक टीम अब भी घर के पास ही मौजूद है। मैं विजुअल्स दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में पुलिस की एक टीम खड़ी है जो यहाँ पर स्टेशन कर रखी है, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर भी एक बारीक नज़र रखी जा सके। फिलहाल पीएम का इंतजार है। जी सूरज, आप बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के 11वें मंजिल पर शेफाली का घर है, परिवार के लोग वहां मौजूद हैं, साथ ही फॉरेंसिक टीम क्या अब भी वहां पर मौजूद है? घर के अंदर परिवार के लोगों से क्या अभी फॉरेंसिक की टीम पूछताछ कर रही है? जी, थोड़ी देर पहले ही फॉरेंसिक की टीम यहाँ से निकली है। उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, शायद बताया जा रहा है कि वो उससे शेफाली की मेडिकल से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लोकेशन है, यहीं पर फॉरेंसिक की गाड़ी खड़ी रखी गई थी, कई घंटों तक यहीं पर थी। उसके एक्सपर्ट्स बिल्डिंग में गए और कुछ चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की अपने साथ, वो लेकर आए, फॉरेंसिक वैन में बैठे और कुछ समय पहले ही यहाँ से निकले। देखिए, आपको विजुअल्स में भी दिखा दूँ, पुलिस की टीम आपको यहाँ नजर आएगी। पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार गश्त भी कर रही है। थोड़ी देर पहले ही पुलिस के 3 अधिकारी यहाँ से निकले जिन्होंने 4 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं कि प्राथमिक रूप से उन्हें क्या लगता है, शेफाली की हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या वो उन्हें बीमारी थी, तो क्या इलाज चल रहा था, कौन से डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था। तमाम तरह की जानकारी परिवार से कलेक्ट की है, उसे वेरीफाई किया जाएगा, डबल वेरीफाई किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होगी। पुलिस को कोई किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन लेना या फिर इस फाइल को क्लोज करने के लिए तो नज़र वहाँ पर है। मैं आपको दोबारा से यहाँ दिखा दूँ कि पुलिस की टीम बिल्डिंग के आसपास आपको घूमते नजर आएगी। जांच की बात है, जांच की जाती है तो कई तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जो पुलिस उसे देखती है, उसे ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पर पुलिस की टीम आप देखिए, 3 अभी कांस्टेबल दर्जे के जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर आपको बिल्डिंग के आसपास नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले अधिकारी रैंक के जो पुलिस अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे जिन्होंने लोगों के बयान दर्ज किए। जी सूरज, कांटा लगा गाने से शेफाली बहुत फेमस हो गई थी, रातों रात स्टार बन गई थी। उसके बाद बहुत सारे उनके बॉलीवुड में दोस्त भी हैं जिनके आप लगातार सोशल मीडिया पर एक एक करके जो पोस्ट है वो साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि शेफाली को हार्ट अटैक आ गया है। और ऐसे में आप जिस तरीके से लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं और उनकी फ़ोटो साझा कर रहे हैं कि 4 दिन पहले शेफाली ने ये देखिए फ़ोटो डाली थी, हमें यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि शेफाली किस तरह से मौत हो जाएगी। देखिए, यही सवाल आगे चलकर पूछे जाएंगे। अभी सोशल मीडिया पर पूछे जा रहा है
कल को कोई पुलिस के सामने खड़ा होकर भी पूछेगा। और इसी वजह से पुलिस अभी तक किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रही है। पुलिस ये बता नहीं रही है कि मौत की वजह क्या रही होगी। पुलिस भी इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आधिकारिक रूप से उनके पास आएगी उसमें ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि वॉक करती थी, फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट थी, फिटनेस की तरफ वो प्राथमिकता देती थी, लेकिन उन्हें क्या बीमारी थी वो लोगों को नहीं पता होती। कई बार जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। इसी वजह से किसी की बात ना सुनते हुए जो लोग कह रहे हैं इसे नोट डाउन कर रही है पुलिस, पीएम का इंतजार कर रही है। जी सूरज, आपने कहा कि अभी पोस्टमार्टम जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू होगा, उसके बाद की प्रक्रिया दिन भर क्या रहने वाली है, जरा बताएं। देखिए, जैसे ही पीएम हो जाएगा वैसे ही अस्पताल शेफाली का शव उनके परिवार को हैंडओवर कर देगा। लेकिन पीएम में कितना समय लगता है वो देखना होगा कि कोई कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ समझना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे कि उन्हें कितना समय लगेगा। लेकिन पीएम होने के बाद शव को परिवार को हैंडओवर किया जाएगा। उसके बाद परिवार की क्या रिचुअल्स होते हैं उसके आधार पर शेफाली का अंतिम संस्कार आज ही करना है, शाम को करना है, लेट भी हो गया तो क्या सुबह करना है, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो परिवार के अधीन होंगी। परिवार उसका अधिकार रखेगा कि उन्हें जो शेफाली का शव है वो कल सुबह ही कूपर अस्पताल से वापस लेना, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज अस्पताल में होता है, वहाँ शव रखने की जगह होती है, घर पे रख पाना नहीं रख पाना, तो तमाम तरह के रिचुअल्स भी है वो परिवार अपने आज साथ बैठेगा, वो तय करेगा। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जांच के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो पीएम और उसको कितना समय लगेगा ये तो डॉक्टर पर निर्भर करता है। जी